हरिः ओम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक हरिओम साधक चैनल पर आपके सामने कथा विथा के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को आप लोग मेंबरशिप भी ले लें ताकि अपने आप आपके साथ पहुँच जाए और एक हर हफ्ते आपसे मिल कर के बड़ा आनंद मिलता है। समय का सदुपयोग होगा है, प्रभु की चर्चा होती है और हम सब आपस में एक दूसरे से संगठित होते हैं। तो बंधुओं, विथा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं भर्ती का कॉल लेटर मिल चुका था, उसे लेकर के मैं मटुंगा रेलवे मैदान के लिए रवाना था, लेकिन गलती हो गई थी कि पश्चिम का जाए पूरब चला गया था। उसमें हुआ कि भटकते हुए मैं 1 घंटा लेट हो गया। 8 साढ़े 8 तक मैं मैदान में पहुंचा, लेकिन भर्ती ऑफिसर आया नहीं था और कुछ ही मिनटों बाद भर्ती ऑफिसर वहां पहुंच गए। अनाउंस हुआ कि सब एक लाइन जो लगी थी 500 आदमियों के करीब की, कि मैदान के अंदर उसे 3 लाइन में बदला गया। उसमें मैं दूसरी लाइन में पहुंच गया। उसके बाद अनाउंस हुआ कि जिनके पास कोई कॉल लेटर हो, जिनके पास कोई इजाज़त जैसे एम्प्लॉयमेंट से चेंज से लोगों को पत्र मिला हुआ था, वो लोग एक अलग लाइन में खड़े हो जाएं। ये चौथी लाइन बनी जो 7-8 आदमियों को था, उसमें मेरा पहला नंबर था। ये प्रभु की कृपा थी। सबसे पहले मेरी ही जांच शुरू हुई और करीब 7-8 आदमी इस तरह के थे। उनको देख लेने के बाद शाम को 4-5 बजे तक प्रक्रिया चली। हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, सीना, तमाम कुछ चेक करने के बाद करीब 50-60 लोग सेट किए गए और करीब 5-6 बजे आदेश हुआ कि आप लोग घर जाइए, कल अपना फोटो, कागजात, सर्टिफिकेट सब लेकर के बीटी में प्लेटफार्म नंबर 7 के आरपीएफ ऑफिस के सामने आ जाइए। वापस मेरा देखा हुआ था, मैं पहले भी वहाँ जा चुका था। मैं बड़ी खुशी से अपना सेवकुट था लेकर के दूसरे दिन कार्यालय पहुँचा। वहाँ फार्म भरा गया और फार्म भरने के बाद सब कुछ करके हम लोगों को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि आप लोग घर जाइए, आपके घर पर जांच जाएगी और वो आ जाने के बाद आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ड्यूटी लगेगी। इसमें करीब 2-3 महीने लग जाएंगे। उनका क्या, मेरा प्रेस में काम तो चालू ही था और मैं वहाँ जाने लगा, अपने प्रेस में काम करने लगा। काफ़ी उम्मीद बढ़ गई थी। प्रभु की कृपा पर मुझे पूर्ण भरोसा था कि मेरे शिव बाबा मेरा काम अवश्य करेंगे, उनकी कृपा अवश्य होगी। इस वक्त ये काम पर चल ही रहा था कि काम पर हमें 1 हफ्ते के लिए ब्रेक मिल गया। मैं फिर वापस मझगांव पूज्य भोला सेठ जी के यहाँ गए, जो हमारे संरक्षक थे, पिता तुल्य थे। उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मेडिकल का इंतजार कर लीजिए, अगर सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है, नहीं तो मैं आपको गोदी में काम लगवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। और कह के वापस आया और मैं एक कुर्ला में एक कंपनी में 3 रुपये पर जा कर के वहाँ बेकारी में काम करने लगा। कुछ दिन के बाद और पगार बढ़ी, मैं वाटर टैंक पर क्लीनर का काम करने लगा और ये चल ही रहा था कि घर से शुभ संदेश आ गया कि आपकी जांच आई थी, हम लोग अच्छी तरह से रिपोर्ट लिखवा करके भेज दिए हैं। और भी आशा बढ़ गई, उम्मीद बढ़ गई और मैं इंतज़ार में अपना काम बड़ी खुशी से करता था। पिताजी की मदद से महीने बढ़ाते जा रहा था। मैं स्वस्थ था, भाई साहब के साथ खुश भी था। इतने में ही आ गया नवंबर, और नवंबर के तीसरे हफ्ते में मेडिकल के लिए
आदेश हुआ कि मेडिकल लेटर मिला। अब आगे क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी व्यथा। अब चलिए कुछ कथा की तरफ चला जाए। कथा में मैं आपसे कह चुका हूँ कि भाई प्रभु को जानना या ईश्वर को जानना आसान नहीं है, बहुत कड़ी है। उन्हें जानना तो हम लोगों का बस का बात नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सन्यासी नहीं होना चाहते, हम तो गृहस्थी रहना चाहते हैं। क्योंकि गृहस्थ जीवन से अच्छा सुखमय जीवन हम त्याग चाहते नहीं, हमें तो कुछ चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले अपने शरीर को जान लेना है कि हमारी शरीर क्या है। ये शरीर प्रभु की दी हुई एक अनमोल वस्तु है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से माँ से पैदा होती है शरीर, और कुछ नहीं जानते थे। 9 महीना भी कोई रक्षा वहाँ कर रहा था, आने के बाद भी माँ को दूध दिया गया था हमारे लिए। इससे साबित ही होता है कि कोई प्रभु, कोई ऐसा भगवान है जो शरीर की रक्षा करने पर लगा हुआ है, जो शरीर को दे रहा है। शरीर क्षित जल पावक गगन समीरा से बनी, ऐसे शास्त्र कहते हैं, मगर ये जड़ है कहते हैं। ये सचल इसलिए बनती है कि इसमें आत्मा आ जाती है, और आत्मा जो है वो उस परमात्मा का एक अंश है। इसका मतलब ईश्वर मेरे साथ है और मैं ईश्वर के साथ हूँ, ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, तो हम शरीर को जान लेंगे। अब हम अगर इसी शरीर से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि कहा गया है कि राम नाम मुख में रहे, सदा रहे हरि नाम। प्रभु का नाम लेते रहो, राम नाम की औषधि सही हृदय से खाए तो रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। कहा है, उन्होंने कहा है कि शरीर ही सब कुछ है। अगर आप खुश रहोगे, जिंदगी में सदा मुस्कराते रहो, हौसले करो, दिल मिलाते रहो, इस प्रतीक को संभालने के लिए प्रभु ने सारा इंतजाम कर रखा है। शरीर को सबसे पहले हवा चाहिए सांस लेने के लिए, उसका एक पैसा नहीं देना पड़ता, प्रभु देते हैं। उसके बाद पानी चाहिए, पृथ्वी के अंदर पानी, पृथ्वी के ऊपर पानी, पृथ्वी आकाश पर पानी। पानी ही प्रभु करके दिया है, वो भी हमें कोई घेरना नहीं है। अन्न पृथ्वी में पैदा होता है, अन्न भी प्रभु ने ही बनाया है, पृथ्वी भी प्रभु की है, तो प्रभु की है। तो जो हमें चाहिए कपड़ा वहीं से मिलता है, तो सब प्रभु की कृपा मिलता। आप कहते मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। किस तरह का स्वाभिमान हमारा है भगवान जाने। तो इस तरह से हमको अपने पृथ्वी पर अपने है कि हम अहम हो गया है शरीर पर। हम शरीर को मानते हैं, प्रभु को नहीं। लेकिन अगर हम ये सब प्रभु को मान लें तो हमें आनंद ही आनंद होगा। तो शरीर जो हमें मिली हुई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं। ये पांचों भगवान कहे जाते हैं। भगवान में आप ले लीजिए, भ से भूम हो गया, ग से गगन हो गया, वा से वायु हो गई, ऐसे अग्नि हो गई, और न से नीर हो गया। ये पांचों ही तत्व भगवान हैं जो हमारे शरीर में हैं। तो हमें भगवान को खोजना नहीं है, हमें मर्यादा के साथ इस शरीर को ठिकाने रखना है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या को दमन करना है। इस शरीर को जानने के लिए आप अगर कभी गए हों, श्मशान में गए हों, आप तो देखे होंगे कि पांचों किस तरह से तत्व होते हैं और किस तरह से विलीन हो जाते हैं। बंधुओं, ये प्रैक्टिकल की बात है कि ये शरीर मेरी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। यही मानना सबसे आवश्यक है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में सबसे प्यारी वस्तु, सबसे बढ़िया, जिसे कहा जाता है धर्मपत्नी, होती है। मैं खुद श्मशान में अपने धर्मपत्नी को लेकर के गया था। वहाँ पांचों तत्व को जाते हुए भी देखा था। वहाँ अग्नि देखा था, आकाश देखा था, पानी देखा था, नीर देखा था, सब कुछ सामने देखा। और जो बहुत प्रिय था उसे अपने हाथ से भी जलाया भी था और छोड़ कर आया था। बड़े ध्यान से देखा था, ऐसा कभी उन्हें नहीं देखा था। और ये मान लिया था कि मेरा कुछ नहीं यहाँ,
कोई किसी का नहीं है, सब प्रभु को है। उसे मान करके अगर आप सुखमय जीवन बिताना चाहते हो तो बिताइए, इसी में आपका तत्व है शेष। अगले हफ्ते अब हम चलिए आप लोग कुछ भगवान के भजन पर चलें। हे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बंधुओं, एक भजन सुनाता हूँ छोटी सी। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। धर्मचारी ब्रह्मरक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल करके ना करें। ईर्ष्या किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, प्रेम आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हर हर महादेव। अब यही आपका यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव। नागेंद्र प्रसाद मिश्र।